किसी देश के बॉर्डर की रक्षा यानी मौत को बुलावा, लेकिन हमारा ध्यान नोटबंदी। अरे राशन तो मिल रहा है ना। हमारे देश में लोग देशभक्ति की बात तभी करते हैं जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है। तब भी मीडिया और लोगों का ध्यान रंगारंग कार्यक्रम को दिखाने में और मुफ्त की टीआरपी में होता है। तो आइए हम बात करेंगे ऐसे देशभक्तों की जिन्होंने हमारे देश को मजबूत बनाया है। दोस्तों, यह कहानी है शौर्य की, पराक्रम और वीरता की, यानी फौज की। यह सिर्फ एक फौज नहीं है, एक मिसाल है, एक भावना है, एक संकल्प है कि जब सरहदें संगीन होती हैं तब एक सिपाही अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ता है। ये कहानी है भारत की धरती के वीरों की, जो हर एक सांस के साथ एक कसम लेते हैं, देश के लिए जिएंगे तथा देश के लिए ही मरेंगे। आज हम जानेंगे भारत की शान इंडियन आर्मी के अडिग वीर जवानों की कहानी। तो आखिर क्या है भारतीय सेना का इतिहास? भारतीय सेना के कौन कौन से भाग हैं? आखिर रेजिमेंट क्या होती है और भारतीय सेना की प्रमुख रेजिमेंट कौन कौन सी हैं? भारतीय सेना के आज तक के प्रभावशाली मिशन कौन कौन से हैं? आखिर आप कैसे भर्ती हो सकते हो भारतीय सेना में? आखिर कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं भारतीय सेना में? तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। इन सारे प्रश्नों के जवाब हम आगे वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना का इतिहास 1776 से शुरू होता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार कोलकाता में इसे संगठित किया। लेकिन असली ताकत 1947 के बाद आई, जब भारत स्वतंत्र हुआ और अपनी सेना को सशक्त किया। आज भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 14 लाख से भी ज़्यादा सक्रिय सैनिक हैं। यह सेना भारतीय उपमहाद्वीप की शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय सेना ने कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े, जिनमें 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध भी शामिल है। तो अब हम बात करेंगे भारतीय सेना के भागों के बारे में। भारतीय सेना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। थल सेना। भारतीय थल सेना भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा अंग है। यह मुख्य रूप से देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसके सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके कमांडिंग ऑफिसर यानी थल सेनाध्यक्ष, जो कि एक 4 सितारा जनरल होते हैं। वर्तमान में जनरल मनोज पांडे थल सेनाध्यक्ष हैं। दूसरा मुख्य भाग नौसेना यानी इंडियन नेवी। इसकी नींव 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसे रॉयल इंडियन नेवी से बदलकर इंडियन नेवी का नाम दे दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, शांति के समय में आपदा राहत और मानवीय मिशन को अंजाम देना, युद्ध के समय दुश्मन के समुद्री मार्गों को बंद करना। यह एक विशेष नारे के साथ करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है: सम नो वरुण। इसका अर्थ है वरुण देवता यानी समुद्र के देवता हमें आशीष दे। हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट के स्मरण में इसे मनाया जाता है। तीसरा मुख्य भाग वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, किंतु 1950 में भारत के गणराज्य बनने के बाद इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स से बदलकर इंडियन एयर फोर्स बना दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के आकाश क्षेत्र की रक्षा करना तथा हवाई हमलों को रोकना। युद्ध के दौरान थल सेना और नौसेना को हवाई समर्थन देना होता है। यह भी एक विशिष्ट नारे के साथ कार्य करते हैं, जिसे नभः स्पृशम दीप्तम कहा जाता है। इसका अर्थ है गगन को छू लो तेज के साथ। यह भगवद गीता के इस श्लोक से लिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा भारतीय सेना में अर्धसैनिक बल और विशेष बल भी होते हैं, जो आतंकवाद विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन में सहायता करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय सेना के प्रमुख रेजिमेंट्स के बारे में। भारतीय सेना में कई रेजिमेंट्स हैं जो अपनी वीरता के लिए जानी जाती हैं। रेजिमेंट सेना की एक संगठित इकाई होती है, जिसमें प्रशिक्षित सैनिक होते हैं, जो विशेष प्रकार की युद्ध रणनीति और सैन्य कौशल में निपुण होते हैं। प्रत्येक रेजिमेंट की अपनी विशिष्ट पहचान, परंपरा और गौरवशाली इतिहास होता है। यह एक नारे के साथ कार्य करते हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट भारतीय थल सेना की एक वीर और प्रसिद्ध इन्फैंट्री रेजिमेंट है, जो नेपाल के गोरखा योद्धाओं से बनी है। गोरखा सैनिक कुकरी नामक एक खास छुरी लेकर लड़ते हैं। इनका नारा है जय माँ काली। उसके बाद राजपूताना राइफल्स। राजपूताना राइफल्स भारतीय थल सेना की सबसे पुरानी इन्फैंट्री रेजिमेंट है, जिसका गठन 1775 में हुआ था। इन्होंने विश्व युद्ध में भी अपना योगदान दिखाया तथा 1947, 1965, 1971 और
कारगिल युद्ध में शौर्य और बलिदान दिखाया। इनका नारा वीर भोग्या वसुंधरा है, जिसका अर्थ है वीर ही धरती का भोग करते हैं। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, यह रेजिमेंट शुरू में उन सैनिकों से बनी थी जो दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकने में निपुण थे, इसलिए इसे ग्रेनेडियर्स कहा गया है। इसका प्रेरणादायक नारा है सर्वदा शक्तिशाली। उसके बाद पैरा स्पेशल फोर्सेज, पैरा एसएफ की शुरुआत 1966 में की गई थी। 1965 के युद्ध के बाद ज़रूरत महसूस होने पर यह पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है, जिसका काम हवाई रास्ते से दुश्मन की सीमा के भीतर उतरकर ऑपरेशन करना होता है। इनकी खास लाल टोपी और कमांडो बैज है, इन्हें बाकी सैनिकों से अलग पहचान दिलाते हैं। प्रसिद्ध ऑपरेशन इनके ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 तथा उरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 थे। हम बात करेंगे भारतीय सेना के गौरवशाली ऑपरेशंस के बारे में। भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है जो देश की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहायता से जुड़े रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मिशन दिए गए हैं। ऑपरेशन पोलो 1948, हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए यह मिशन किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया अभियान, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लड़ा गया था। 1947-48 भारत पाक युद्ध, यह एक प्रथम कश्मीर युद्ध था। यह युद्ध जम्मू और कश्मीर के नियंत्रण को लेकर हुआ था। पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके जवाब में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर का भारत में विलय हुआ। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद हुआ, जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की स्थापना हुई। 1965 भारत पाक युद्ध, पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। युद्ध का अंत ताशकंद समझौते के साथ हुआ, जिसमें दोनों देशों ने युद्ध से पहले की स्थिति बहाल करने पर सहमति जताई। 1971 भारत पाक युद्ध, यह युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश में, अत्याचार किए, जिससे भारत ने हस्तक्षेप किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कारगिल युद्ध 1999, पाकिस्तान ने गुप्त रूप से सैनिकों और आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में भेजा, जिससे कारगिल में संघर्ष शुरू हुआ। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मनों को खदेड़ दिया और कारगिल की चोटियों को पुनः हासिल किया। युद्ध में 527 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक 2016, यह अभियान उरी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय सेना ने 7 आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए और 35 से 40 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान ने इस हमले को नकारा, लेकिन भारत ने इसे सफल सर्जिकल स्ट्राइक बताया। तो हम बात करेंगे कि भारतीय सेना में आप भी कैसे भर्ती हो सकते हैं। अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं। फर्स्ट NDA, 12वीं के बाद आप NDA के जरिए सेना में शामिल हो सकते हैं। CDS कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। अग्निवीर स्कैम, युवाओं के लिए नई योजना जिसमें 4 साल के लिए सेना में सेवा करने का मौका मिलता है। TES यानी इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक विशेष भर्ती होती है। SEC यानी सैनिकों के लिए ऑफिसर बनने का भी एक मौका होता है। भारतीय सेना में वीरता के लिए कई पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारे वीर जवानों को उनकी बहादुरी के लिए कई सम्मान दिए गए हैं, जैसे परमवीर चक्र, सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है। महावीर चक्र, यह असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। वीर चक्र, युद्ध क्षेत्र में अद्भुत साहस के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अशोक चक्र, शांति के समय में असाधारण वीरता के लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय सेना सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि हर भारतीय के गर्व का प्रतीक है। हमारी सेना हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती है। आइए हम सब मिलकर अपने वीर जवानों को सलाम करें और उनके योगदान को याद रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।